हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं प्रदीप कुमार आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12 का कविता का सेकेंड लेसन देखेंगे जिसका नाम है पद। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है पद, जिसके कवि सूरदास जी हैं। ये कृष्ण भक्त हैं, यानी कि जैसे तुलसीदास राम के भक्त थे वैसे ही सूरदास जी कृष्ण के भक्त थे। ये सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। सगुण का अर्थ होता है, भक्ति धारा जो होता है वह दो प्रकार का भक्त लोग होता है। एक होता है सगुण और एक निर्गुण। सगुण वाले लोग जो होते हैं वे मूर्ति पूजन में आस्था रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मूर्ति में भगवान का वास होता है। तो ये जो थे सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। कवि का परिचय। जन्म 1478 अनुमानित, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था। इनका निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिंही नामक ग्राम में, दिल्ली के नजदीक एक जगह है सिंही, उसी जगह पर इनका जन्म हुआ था। निवास स्थान ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौघाट, वृंदावन एवं पारसौली ग्राम। यानी कि इनका जन्म तो दिल्ली के निकट सिंही में हो गया, लेकिन ये रहे कहाँ कहाँ, तो ब्रज क्षेत्र में क्रमशः, यानी पहले गौघाट में, फिर वृंदावन में और फिर पारसौली ग्राम में जाकर ये रहे, जीवन व्यतीत किए। शिक्षा स्वाध्याय ज्ञान द्वारा ज्ञानार्जन, यानी खुद से इन्होंने प्रारंभ में क्या किया, शिक्षा को अर्जित किया। दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। इनके दीक्षा गुरु जो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। दीक्षा का यानी कि महाप्रभु वल्लभाचार्य से इन्होंने दीक्षा कब से कब तक लिया, तो 15 से 9 से 10 तक अनुमानित, ये भी अनुमान लगाया गया है। ठीक है। विशेषता इनकी है कि ये जन्म से अंधे थे। ठीक है। कृतियां, इन्होंने बहुत सारी रचनाओं को लिखा जिसमें सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस केली, सुरसा रावली इत्यादि। ठीक है। सुरसागर जो है कवि की विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है, यानी कि पूरे दुनिया में, जगत में कवि जो है मशहूर है तो वह इस रचना से, सुरसागर से ये प्रसिद्ध है। अब इस रचना को याद करने का सिंपल सा ट्रिक है कि सुरसागर में सुर आ रहा है यानी सूरदास हो जाएगा। ठीक है। राधा रसकेली में राधा जी आ रही हैं, राधा का संबंध कृष्ण से और कृष्ण के जो भक्त हैं वह सूरदास जी हैं। सुरसा रावली में भी सुर है। आपको एक साहित्य लहरी को याद रखना है, यानी कि ये चारों रचना जो है बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं। सुर के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं, यानी कि सूरदास के काव्य की जो कविताएं जो लिखते हैं, काव्य खंड जो लिखते हैं, इनकी 3 प्रधान विषय हैं। पहला है विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार, यानी कि इनकी रचनाओं में 3 तरह की बातों को रखा जाता है, विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। ठीक है। प्रस्तुत दोनों पद वात्सल्य भाव के हैं, यानी कि इस पाठ में, इस पद में जब हम पढ़ेंगे तो 2 खंडों में इस पद को दिया गया है और दोनों पद में वात्सल्य भाव के बारे में दिया गया है। अगर प्रश्न उठता है कि कवि द्वारा रचित पद में कैसे भावनाओं को व्यतीत किया गया है, तो वात्सल्य भाव, वात्सल्य रस के बारे में। सुर सागर से संकलित, यानी कि ये जो चैप्टर है, ये पद जो है वह कहाँ से लिया गया है, सुर सागर से लिया गया है, सुर सागर से संकलित है। इसके बाद जो है ये जो पाठ है वह ब्रज भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, ब्रज भाषा में। आप सभी को क्वेश्चन में जो इनका जीवनी है उसमें इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वह उनकी रचना सुरसागर, यानी कि इन चारों रचनाओं को याद रखना है, इससे प्रश्न आता है बोर्ड में। इसके अलावा ये जो पाठ है वह किस भाषा में लिखा गया, इससे आता है। इसके अलावा ये जो पाठ है उसमें किस रस के बारे में बात किया गया है, वात्सल्य रस या वात्सल्य भाव के बारे में बताया गया है। इसके अलावा ये आपके 3 प्रधान विषय और थोड़ा सा आपको दीक्षा गुरु के बारे में देख लेना है। ये 4-5 क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया कवि का परिचय। अब इस पाठ को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और फिर बारी बारी से इस दोनों पद को पढ़ते हैं। चलिए, इस पाठ में पद जो चैप्टर है, ठीक है, पद नाम का चैप्टर 2 हुआ है। ठीक है। एक आपका तुलसीदास जी का भी पद है, इसके बाद वाला लेसन है, और एक आपका सूरदास जी का है। ठीक है। तो इस पद में 2 प्रकार के पद हैं, पहला खंड, दूसरा खंड। पहले खंड में जो कवि हैं उन्होंने बताया है कि माँ यशोदा नंदलाल जी को, यानी कि कृष्ण जी को ब्रज कुंवर बोलती हैं, उनको ब्रजपुत्र कहती हैं और उनको सुबह के समय में जगाने की कोशिश करती हैं कि हे, मतलब बच्चे हैं कृष्ण, सोए हुए हैं, सब लोग जग गया है, और उनको जगाने की कोशिश करती है कि हे कृष्ण जग जाओ, सुबह हो चुका है, अंधेरा समाप्त हो चुका है, चिड़िया चहचहाने लगी। ठीक है।
और जो मुर्गे हैं वो भी बोलने लगे। इस तरह से करके जो है ना वो अपने बच्चे को जगाती हैं। जो दूसरा खंड है, उस दूसरे खंड में क्या होता है कि खुद जो कृष्ण है वो अपने पिता नंद जी की गोद में बैठकर भोजन करते हैं। उस भोजन में कुछ खाते हैं तो कुछ गिराते हैं। यह दृश्य जो है माँ यशोदा बड़ी ही चाव से, बड़ी प्यार से देखती हैं। और यह जो देखकर आनंद यशोदा माँ को आता है ना, यह शायद तीनों लोक में कहीं ना आ पाएगा। यह सब चीजों का वर्णन कवि इन दोनों खंडों में किए हैं और इन दोनों खंडों में वात्सल्य भाव के बारे में बताया गया है। चलिए पहले खंड को हम पढ़ते हैं। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। कहते हैं कि हे ब्रजराज, यशोदा माँ जो है अपने बच्चे को कृष्ण जी को जगाती हैं कि हे ब्रजराज, हे ब्रज के पुत्र कृष्ण, अब तो जग जाओ। कमल के फूल जो है ना खिल उठे हैं। कुमुद वृंद संकुचित भय, जो श्वेत कमल है वो भी सिकुड़ चुका है और उनके कोमल शाखाओं में भौरे जो है ना छिप गए हैं। तमचुर खगरोर सुनहि बोलत वनराई, मुर्गे जो है, तमचुर मतलब मुर्गे, खग मतलब पक्षी होता है। मुर्गे जो है, पक्षियां जो है ना वो आवाज कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और बोलत वन राई यानी वन के राजा जो है ना वो भी बोल रहे हैं कि अब आप जग जाए। वो जगत को जगा चुके हैं, आप भी जग जाए। रामती गौ खरिकनी में बछड़ा हितधाई, जो गायें है ना वो राम रही हैं, चिल्ला रही हैं, अपने बछड़ों की ओर दौड़ने के लिए तैयार हैं कि बछड़ों को क्या करें। मतलब सुबह का समय में जब गायें जो होती हैं वह तब तक भोजन सही से नहीं करती जब तक कि वो बछड़ों को दूध ना पिला दे। तो वही सुबह का समय है, गायें जो है राम रही है, चिल्ला रही है अपने बछड़ों के लिए। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, विधु, विधु मतलब चांद होता है, मलिन मतलब छिप जाना, यानी कि चांद भी छिप गया है, सूर्य भी निकल गया है, रवि प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश भी निकल आया है। गावत नर नारी, जितने भी नर नारी हैं, पुरुष औरत हैं, वो सब कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं। अब तो जग जाओ। सूर्य श्याम प्रातः उठ अम्बुज करधारी, हे कमल के समान हाथों वाले कृष्ण, अब तो जग जाओ, प्रातः हो गया, सुबह हो गया। तो ये पहला है जिसमें माँ यशोदा अपने बेटे को जगाती हैं, उन्हें समझाती हैं कि भोर हो चुका है, आप जग जाए। दूसरे खंड में हमने जैसा बताया कि नंद जी के गोद में बैठकर कृष्ण भोजन करते हैं और उस दृश्य को माँ यशोदा देखती हैं। दूसरा खंड है जेवत श्याम नंद की कन्या। कहते हैं कि नंद जी की गोद में, कन्या का अर्थ है गोद, कि नंद जी की गोद में श्याम जो है, कृष्ण जो है बैठकर भोजन करते हैं। कछु खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खाते हैं तो कुछ धरती पर गिरा देते हैं। छवि निरखती नंदरनिया, इस छवि को, इस दृश्य को जो है ना निहारती हैं, देखती हैं नंद की रानी यशोदा। नंद जी की रानी का नाम था यशोदा, वो देखती हैं। ठीक है, देखिए दो शब्द है, नंद लाल और नंद रानी। ठीक है, तो नंद जी जो थे वह यशोदा जी के पति थे। नंद लाल का मतलब होता है नंद के लाल यानी कृष्ण। ठीक है, नंद रानिया यानी नंद की पत्नी, नंद की रानी यशोदा। बरी बरा बेसन बहुभातनी व्यंजन विविध अंगनैया, बरी बरा बना है, बेसन का बरी बरा बना है, बहुत सारा सामग्री बना है और अनगिनत यानी कि अनगिनत प्रकार के सामग्रियों को बनाया गया है उन दोनों को खाने के लिए। उन लोगों का जो जी करता है वो खाते हैं। डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि दुनिया, वो क्या करते हैं कृष्ण कि अपने डारत खात लेत अपने कर, अपने हाथों से क्या करते हैं कि भोजन को मुंह में डालते हैं। ठीक है, और दोनों पिता और बेटे जो है ना, दोनों का जो रुचि है, ज्यादा जो इंटरेस्ट है वह है दही में। मिट्टी के बर्तन में दही रखा गया है, दोनों क्या करते हैं दही को बड़ी चाव से खाते हैं। यानी कि कृष्ण अपने हाथों से उठाकर अपने मुख में डालते हैं, दोनों पिता और बेटे जो है ना, दोनों आदमी दही को बड़ी चाव से खाते हैं। मिश्री दधित माखन मिश्रित करी, यानी कि दही में मिश्री और माखन को मिलाया गया है। मिश्री मिलाया हुआ दही और माखन को कृष्ण जो है अपने मुंहों में डालते हैं। मुख नावत छवि धनिया, जैसे ये मुंह में डालते हैं इस सभी चीजों को ना, छवि धनिया, नंद जी की जो रानी है यशोदा जी इस छवि को देखती हैं। आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया, यानी कि अपने भी खाते हैं, कृष्ण जी अपने भी खाते हैं और नंद जी को भी खिलाते हैं। यह जो दृश्य है ना यह अवर्णीय, मतलब इसका वर्णन करना कवि के बस का नहीं। कहते हैं कि यह दृश्य इतना अद्भुत है, इतना रोचक है कि इसका वर्णन हम कर ही नहीं सकते हैं।
ये हमारे बस की है ही नहीं। जब बच्चा भोजन करते समय खुद माता पिता को खिलाए तो उस समय का जो खुशी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वही नंद जी की रानी और नंद जी को मिल रहा है। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भोनिया। इस समय इस दृश्य को जब कृष्ण कुछ खाते हैं, कुछ पिता को खिलाते हैं, इस दृश्य को देखकर जो आनंद, रस मतलब आनंद होता है, जो खुशी नंद जी और यशोदा जी को मिलता है ना, शायद वह तीनों लोक में कहीं न मिले। भोजन करी नंद अचमन लीलहो मांगत सूरज उठनिया। भोजन करके नंद जी जो है कुल्ला करते हैं, कृष्ण जी कुल्ला करते हैं। उसके बाद सूरदास जो है ना उनके जूठन को क्या करते हैं, मांगते हैं कि अब आप लोग हमें अपना जूठन दे दीजिए। और इस तरह से ये जो चैप्टर है, जो पद है, उसका हमने अर्थ बताया। इसका जो प्रश्न उत्तर है वह हम नेक्स्ट डे जो है आपको करा देंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।